एग्ज़ाम डिले होने वाला है CUT PG LLB 2025 का, ऐसा कुछ र्यूमर सुनने में आ रहा है कि क्या एग्ज़ाम डिले होगा। बेटा कोई भी र्यूमर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो। हो सकता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो जाए, माइट भी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन अगर आप इन र्यूमर्स पे ध्यान दोगे कि एग्ज़ाम मार्च में ना होकर शिफ्ट कर दिया गया हो अप्रैल 2025 में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जस्ट एक ट्रैप में फंसने वाली बात है। ऐसा ट्रैप में फंसने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डिले का कोई भी ऐसा सीन हमारे सामने नहीं आया है, ना ही बताया गया है। नोटिफिकेशन में ऑल्दो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या थोड़ा बहुत डिले हो जाए, कि अभी ना आकर, वैसे जनरली दिसंबर में आ जाता था, जनरली हमारा 27 या 28 दिसंबर 2023 में आ चुका था, लेकिन स्टिल अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आज 30th हो गई, तो माइट भी 31 को आ जाए और न्यू ईयर पे वो आप लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दे दे, और माइट भी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अपनी प्रेपरेशन जोरों शोरों से रखिए। जैसे जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे जारी रखिए। एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, एक नोशन क्रिएट हो जाएगा कि यार एग्जाम मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में देरी है। तो ऐसी अफवाहों पे, ऐसी ट्रैप पे बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बता देती हूँ क्यों। उसका रीज़न ये है बच्चा कि अगर आप ऐसे ट्रैप में फंसते हैं तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे। फिर आप अपनी प्रेपरेशन को या तो उसके पेस कम कर देंगे या फिर उसको अभी लेफ्ट बिहाइंड कर देंगे कि ठीक है अभी हम कॉलेज के एग्जाम पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद अपन लोग अपनी प्रेपरेशन फिर से स्टार्ट कर देंगे या फिर कंटिन्यू कर लेंगे। बात समझ रहे हो। आपके पास सब्जेक्ट है, आपको पता है टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, 15 मिनट्स कम हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर चलना होगा। राइट एवरीवन। अच्छा, उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमारा बेसिक टू एडवांस कवर हो चुका है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। वैसे वहाँ पर ऐसे सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ही जाने वाली है आपकी। और प्रैक्टिस को, प्रेपरेशन को ऐसे रखो कि 200+ मार्क्स ही जाएं, है ना। देखो मैं हमेशा कहती हूँ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट यू कैन डू द बेस्ट। हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार हो ताकि आप अपना बेस्ट जरूर करके आओ। बात समझ रहे हो। तो बेटा बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और ये नोशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन में डिले होता जा रहा है, या फिर नोटिफिकेशन मान लिया आज या कल आए तो हो सकता है कि वो जारी कर दिया जाए डेट कि हाँ भाई मार्च में ना हो के एग्जाम अप्रैल में होगा। चाहे मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, 10-15 दिन का भी अगर ऊपर नीचे होता है, प्रेपरेशन आपको उतनी ही एंथुसियाज्म, उतनी ही ज़ील, उतनी ही एनर्जी से करनी है। टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। ये मत सोचो कि भैया प्रेपरेशन हम तभी करेंगे, मान लिया 15 दिन आगे बढ़ जाता है एग्जाम तो ठीक है हम 15 दिन और डिले करके पढ़ लेंगे। नहीं, उन 15 दिन में आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं बेटा, लेकिन अपनी प्रेपरेशन को स्किप नहीं कर सकते। तो बात समझ रहे हैं आप लोग। इस चीज़ को मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए। यू गाइज आर वेरी वेल मेच्योर्ड कि आप इस चीज़ को मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए कि अगर इन केस, मैं इन केस बता रही हूँ, ऐसा भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इन केस अगर एग्जाम 10-15 दिन डिले होता है नोटिफिकेशन की वजह से, तो आपने बस ये माइंड में रखना है कि उस 15 दिन में हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। राइट। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को अगर दिन के 2-2 घंटे भी आप देते हैं, 2-2 आवर्स डेडिकेट करते हैं तो आपका ईजिली हो जाएगा। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे पे आपकी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक क्लासेस होती है हर एक सब्जेक्ट की। चाहे आपकी इंग्लिश की बात करें, आपकी रीजनिंग की बात करें, क्वांट की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, करंट अफेयर, जीके, जीएस की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी क्लासेस सुबह 7 बजे से मेरी एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट हो जाती है। और इंग्लिश का मैंने 15 मिनट का शो भी रखा हुआ है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में थोड़े बहुत भी वीक है वो 15 मिनट का शो भी देख सकते हैं, जिसमें मैं एक दिन में 2 रूल्स कवर करवाती हूँ। और 6 बजे हमारा 60 डेज 60 चैलेंज तो स्टार्ट होने वाला है। न्यू ईयर पे आप लोगों के लिए इंग्लिश की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ठीक है। तो बच्चा बिल्कुल माइंड को एक जगह स्टेबल रखिए,
फोकस्ड रखिए, इधर उधर की अफवाहों से, इधर उधर की बातों से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा एग्जाम डिले होगा तो हम लोग प्रेपरेशन भी डिले कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि एक नोशन बच्चों के माइंड में क्रिएट हो जाता है, बेटा वो मत करना वरना आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सो दिस इज द राइट टाइम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अभी भी टाइम है, अभी भी 60 डेज है, आप प्रेपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर दिमाग में है कि क्या प्रेपरेशन हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। जो चाहे आप कर सकते हैं, आप जग जीत सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो हमारा जस्ट अभी एक परिवर्तन बैच स्टार्ट हुआ है। लेट मी शो यू वेयर, मैं आपको सीधा उस पर लेकर चलती हूँ। अगर आप गूगल चलाते हैं तो लिखिएगा अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पर आप गए, इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाइएगा बच्चा, ऑल कोर्सेज के बाद आप जाइएगा यूजी और पीजी एंट्रेंसेस पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉ एंट्रेंसेस, फिर सीयूटी एलएलबी, और देखिए ये है परिवर्तन बैच। अगर आप इसमें कोड अप्लाई करेंगे 6574 का है, अगर कोड अप्लाई करेंगे एपी लाइव, लेट मी गिव यू माई कोड, दैट इज एपी लाइव। अगर आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें 31% का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई माइट भी आप लोग घर से पैसा नहीं लेना चाहते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो आप कोड अप्लाई करके थोड़ा बहुत अमाउंट कम भी कर सकते हैं। इतना तो वैसे भी आप पैसा खर्च कर देते हैं खाने पीने पे, तो अपने करियर पे भी पैसा लगाओ। नहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वाईटी पे रेगुलरली क्लासेस चलती हैं। बेसिकली कोर्स होता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बस। इस कोर्स में आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप फैकल्टी के साथ, ये सब उसमें इन्वॉल्व होगी। सो बच्चा लोग प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर कर रखी है तो कंटिन्यू करके रखिए। जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, एग्जाम में कोई डिले नहीं होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। यही बताने के लिए मैं आप लोगों को आई थी कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट।